हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स। तो पूरे हफ्ते के अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए आज का डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है RS शर्मा को जो है कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए 10 सदस्य समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। तो अभी ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 9 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के पूर्व प्रमुख RS शर्मा को जो है अभी कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए 10 सदस्यीय अधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। और इसके जो सदस्य जो है वो है समिति के सदस्यों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOH&FW और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। और इसकी जो विशेषताएं जो है इस समिति की वो है समिति कोविन ऐप के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन देने की आवश्यकता होने पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकती है, इनवाइट कर सकती है। और ये जो RS शर्मा जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी एक मतलब IAS अधिकारी है, ऑफिसर है। उनको जो है कोविड-19 के वैक्सीन प्रशासन के राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का सदस्य बनाया गया है और वो अभी अगस्त अगस्त 2020 में बना है और इसका नेतृत्व जो है नीति आयोग सदस्य VK पॉल कर रहे हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है ऊर्जा मंत्रालय BEE ने जो है 30th जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 जो है उसका आयोजन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 11 जनवरी 2021 को ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के साथ मिलकर 30th जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 यानी कि नेका 2020 जो है उसका आयोजन किया। और RK सिंह बिजली और नई और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। और 5 जो क्षेत्रों से 57 इकाइयों को उनके ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता प्रयासों के लिए जो है सम्मानित किया गया। लगभग 409 इकाइयों ने जो है नेका 2020 में भाग लिया। उन्होंने जो है एक साथ 3007 मिलियन यूनिट और पर्याप्त तापीय ऊर्जा की बचत की है, जिसके परिणाम स्वरूप 1503 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और इस आयोजन के दौरान जो है मानक और लेबलिंग कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर एयर कंप्रेशर्स और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन UHD टीवी के लिए शुरू किया गया था। और साथ ही जो कि ऊर्जा दक्षता पर वार्षिक लक्ष्य और हेडवे पर राज्यवार कार्रवाई है, राज्य स्तर की गतिविधियों के लिए राज्य नामित एजेंसी SDA के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी नेक्स्ट जो और एक टॉपिक जो है नासा से रिलेटेड। तो नासा एप्लीकेशन डेवलपमेंट चैलेंज के विजेताओं में जो है भारतीय स्टूडेंट्स भी शामिल है, इंडियन स्टूडेंट्स। तो आर्यन जैन एक जो हाई स्कूल के स्टूडेंट है, गुरुग्राम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा आर्टेमिस नेक्स्ट जेन स्टेम मून टू मार्स ऐप डेवलपमेंट चैलेंज की 6 सदस्यीय विजेता टीम का हिस्सा है। और मिशन योजना और अन्वेषण गतिविधियों में जो है अभी सहायता करने के लिए चंद्र दक्षिण ध्रुव की कल्पना करने के लिए एक ऐप विकसित करने की चुनौती थी। और नासा आर्टेमिस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले आदमी को उतरना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है जापारोव सदिर नरगोजोविक
किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो लगभग 80% वोट्स हासिल करने के बाद किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति के रूप में जो है जापारोव सदिर नरगोज़ोवी को चुना गया है, और वो देशभक्त राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। और उन्होंने जो है 14 नवंबर 2020 तक किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जिसके बाद जनवरी 2021 के राष्ट्रपति चुनाव के लंबित परिणामों के कारण कार्यालय में जो है उनकी आधिकारिक शक्तियां निलंबित है। और सोरोनबाई जेनेबकोव उनके इस्तीफे के बाद जो है उन्होंने देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और उनके इस्तीफे के बाद जो है किर्गिस्तान की संसद के स्पीकर तलांत ममितोव देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व वो करेंगे अभी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का जो है गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। 23 जनवरी 2021 से एक वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत होगी। और समिति के अन्य सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, गुलाम नबी आजाद सांसद, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष, संगीतकार ए आर रहमान और अन्य होंगे। और ये जो समारोह जो है दिल्ली, कोलकाता और आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े अन्य स्थानों पर होगा, जो कि भारत और विदेशों दोनों ही में है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नई जो टॉपिक जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 का जो है ई इनोग्रेशन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के साथ साल 2019 से 20 के लिए जो है 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार का उद्घाटन किया है। जम्मू और कश्मीर के जिला अस्पताल रियासी को जो है कायाकल्प योजना के तहत 50 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है 2020 हुरुन ग्लोबल 500 लिस्ट में जो है 11 भारतीय फर्म शामिल है। भारत जो है 10th रैंक पर है। तो अभी 2020 हुरुन ग्लोबल 500 की सूची, मतलब 500 की लिस्ट, जो कि हुरुन रिसर्च की दुनिया भर की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में कुल 11 भारतीय कंपनियां हैं। और रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत ने जो है 11 कंपनियों के साथ 10वां रैंक जो है हासिल किया, यानी 10th जो रैंक जो है वो हासिल किया है, जिनका कुल मूल्य 14% बढ़ा और 805 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। और ये जो है 242 कंपनियों के साथ संयुक्त राज्य में सबसे ऊपर है। एप्पल 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ सूची में सबसे ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट ने 1.640 ट्रिलियन के मूल्य के साथ, अमेजन ने 1.610 ट्रिलियन के मूल्य के साथ, और 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जो है अल्फाबेट के साथ है। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नई जो टॉपिक जो है MOHFW ने जो है NFHS 5 2019-20 के निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए प्रीतिपंथ के तहत पैनल का गठन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 2019-20 से निष्कर्षों की जांच करने के लिए MOHFW की संयुक्त सचिव प्रीति पंत के तहत एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। और समिति जो है अभी कुपोषण, स्टंटिंग, एनीमिया और सी सेक्शन के बारे में जो है संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए सुझाव और नीति हस्तक्षेप प्रदान करेगी। और ये जो समिति जो है इसमें अभी मेडिसिन और न्यूट्रिशन के विशेषज्ञ और कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्य कार्यक्रम अधिकारी शामिल है।
और 12 दिसंबर 2020 अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। उसमें जो है अभी MOHFW के केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने जो है 2019-20 के पहले चरण के फैक्ट शीट जारी किया है, जो कि 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है DRDO, सॉरी, IRDAI ने जो है भारत में स्वास्थ्य बीमा में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। तो भारत के बीमा नियामक IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने जो है देश में स्वास्थ्य बीमा की उत्पाद गुणवत्ता और कवरेज में सुधार के लिए 10 सदस्यीय सलाहकार समिति बनाए हैं। समिति की अध्यक्षता जो है IRDAI के अध्यक्ष वर्तमान में जो है डॉक्टर सुभाष चंद्र खुंटिया वो करेंगे, और उनका कार्यकाल जो है 1 साल का होगा। और अभी इस समिति के अध्यक्ष जो कि समिति के कुछ सदस्य जो है नचिकेत मोर, AK चंद्र, BK मोहंती, के हरिप्रसाद और पंकज शर्मा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो और एक टॉपिक है, जूरी राट्स ने एस्टोनिया के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो 13 जनवरी 2021 को एस्टोनिया के जो प्रधानमंत्री है जूरी राट्स और सेंटर पार्टी के नेता ने महामारी राहत कोष से जुड़े पार्टी के भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया है। और एस्टोनिया के जो राष्ट्रपति है केर्स्ती कलजुलैद, उन्होंने विरोधी सेंटर राइट रिफॉर्म पार्टी के नेता काजा कलस को जो है एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। यदि वह अगली सरकार बनाती है तो काजा कलस जो है वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं, कल नहीं सोमवार को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।